दोस्तों यहाँ इस वीडियो में आज हम बात करेंगे UIDAI की तरफ से लॉन्च किए गए एक नए पोर्टल के बारे में। उस पोर्टल का नाम है भुवन आधार पोर्टल। जी हाँ, इस पोर्टल पर आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, ये भुवन आधार पोर्टल आखिर क्यों बनाया गया है, इससे जो रेसिडेंट हैं, जो आधार धारक लोग हैं, उनको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सभी चीज़ें क्लियर करके बताने वाला हूँ कि भुवन आधार पोर्टल आखिर क्या है, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा और ये भविष्य में या प्रेजेंट टाइम में आपके काम किस तरीके से आ सकता है। तो अगर आपको पूरा सीखना है, पूरी डिटेल जाननी है, तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। मैं यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट क्लियरली बताऊँगा जिससे कि आपका कोई भी कन्फ्यूजन न बचे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं और इस तरीके की जानकारी यदि आपको आगे भी पानी है तो अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भुवन आधार पोर्टल वेबसाइट की अगर हम बात करें तो वेबसाइट है bhuvan.nrsc.gov.in/आधार। तो ये जो आधार का जो ये नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है भुवन आधार पोर्टल, तो ये जो नया पोर्टल है, इस पोर्टल के बेसिकली 3 काम हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर तीनों काम को मिक्स किया जाए तो काम एक ही है, लेकिन वो 3 कैटेगरी में बटा है। 3 कैटेगरी वो कौन कौन सी हैं मैं आपको यहाँ पर एक एक करके बता देता हूँ, ठीक है। ये भुवन पोर्टल जो है, ये पहले तो आप ये समझिए ये काम कैसे करता है, मतलब इसको ये डाटा कहाँ से मिलता है। तो इसके लिए आप यहाँ पहला ऑप्शन देखेंगे, लिखा है जियो स्पेटियल डिस्प्ले ऑफ आधार सेंटर्स। यहाँ पर आधार सेंटर जो है वो जियो टैगिंग के थ्रू आपको दिखाए जाएंगे नेविगेशन पे, ठीक है। दूसरा है रूट नेविगेशन टू द नियरेस्ट आधार सेंटर फ्रॉम रेसिडेंट्स लोकेशन। जो रेसिडेंट है, जो अपना आधार संशोधन कराना चाहे, नया आधार बनवाना चाहे, या कोई भी निवासी अगर आधार से संबंधित उसको कोई काम है और वो अपने नियरेस्ट आधार सेंटर को जानना चाहे कि कहाँ पर हमारा आधार सेंटर है, तो उस आधार सेंटर के बारे में इस पोर्टल पर आसानी से जानकारी ले सकता है। उसके बाद है प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस प्रोवाइडिंग ऑप्शन ऑफ नियरेस्ट आधार सेंटर। अब यहाँ पर क्या है कि प्रोवाइडिंग ऑप्शंस ऑफ नियरेस्ट आधार सेंटर, अब यहाँ पर खुद से ये पोर्टल जो है ये आपको खुद से प्रोवाइड कराएगा जो नियरेस्ट आधार सेंटर है। साथ ही साथ उस आधार सेंटर पर जो जो फैसिलिटी आपको मिलेंगी वो उन सभी फैसिलिटीज़ के बारे में ये बताएगा। जैसे कि कुछ आधार सेंटर ऐसे होते हैं जहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ इनरोल करा सकते हैं। कुछ आधार सेंटर ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ 1 से 5 तक के, मतलब जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं का इनरोल होता है। कुछ आधार केंद्र सेंटर ऐसे होते हैं जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर ही अपडेट करा सकते हैं। कुछ आधार सेंटर ऐसे होते हैं जहां पर आप अपना अपना मोबाइल नंबर अपडेट न करा सकें, लेकिन आप वहां पर अपना नाम, पता, उम्र और अपना लिंग, मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है और जो आपका महिला, पुरुष या ट्रांसजेंडर जो है उसे आप वहाँ पर चेंज करा सकते हैं, ठीक है। कुछ आधार सेंटर ऐसे होते हैं जहाँ पर आप अपना पूरा बायोमेट्रिक, पूरा डेमोग्राफिक, दोनों तरीके के डाटे को आप अपडेट करा सकते हैं, वहाँ पर काम करा सकते हैं। और यहाँ पर जो आधार सेंटर को ढूंढने का जो तरीका है वो भी थोड़ा यूनिक है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से हम लोकल मैप पे देखते हैं, मोबाइल में पड़े हुए मैप पर, तो वहाँ पर हमें जो चीज़ें मिलती हैं उससे कई गुना अपडेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डाटा आपको दिखाया जाएगा वो जियो स्पेटियल प्लेटफार्म ऑफ इसरो की तरफ से ये पूरा डाटा यहाँ पर शो किया जाएगा। जितना भी मैप का डाटा है वो टोटल डाटा इसरो की तरफ से यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए अब इस पर हम क्लिक करते हैं और इसके बारे में हम जानकारी सीखते हैं, ठीक है। तो हम जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि अगर आप इस वेबसाइट पर विजिट करना चाहें, मतलब भुवन पोर्टल को खोलना चाहें, तो इसके लिए एक अलग वेबसाइट है, आपको वहाँ पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यदि आप जाना चाहें तो ओके करें, अदरवाइज आप कैंसिल कर सकते हैं। हमें जाना है तो हम ओके करते हैं, ठीक है। हमने जैसे ओके किया तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे में क्या है कि यहाँ ब्राउज़र में पॉपअप जो है वो ब्लॉक है, तो इसे हम ऑलवेज अलाउ पे क्लिक करके डन कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे एक नया पॉपअप विंडो खुल जाएगा, जहाँ पर आप ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो ये इसरो की तरफ से यहाँ पर पूरा डेटा दिखाया जाएगा, ठीक है।
अब आप यहाँ पर देखें तो इस तरीके से पूरा मैप ये खुल कर के आ जाएगा। हालांकि ये वर्ल्ड का मैप है, लेकिन अब अगर आप यहाँ पर इंडिया के अंदर बात करें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार में भी 15 सेंटर्स हैं, और इस तरफ अगर आप देखें मालदीव में भी यहाँ पर आई थिंक 9 सेंटर यहाँ पर भी हैं। ठीक है, तो पूरे ओवरऑल इंडिया में ये सभी सेंटर दिखाए गए हैं कि कहाँ पर किस लोकेशन पर कितने सेंटर हैं। अब आप डायरेक्टली यहाँ से अगर चाहें तो जूम करके भी इसे सर्च कर सकते हैं किस एरिया के में आप जहाँ पर रहते हैं। लेकिन अगर आपको ये तरीका कठिन लगे, ठीक है, तो आपके लिए मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये सीख लीजिएगा कि ये पहला तो काम है ये मैप का। दूसरा, अगर आप सैटेलाइट से देखना चाहें, मतलब सैटेलाइट व्यू देखना चाहें, तो आप सैटेलाइट पे क्लिक कर दें। जैसे आप सैटेलाइट पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज जो है ये सैटेलाइट का है। ओके, और अगर आप यहाँ मोर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रेल दिखा रहा है, रेल का और रोड, जो रेल की पटरियाँ होती हैं वो दिखाई जाएंगी और रोड दिखाया जाएगा। ठीक है, और बाकी है सेटलमेंट लोकेशंस। तो ये चीज़ें नहीं, मैं आपको सीधा सा मैप पे दिखाता हूँ। जब आप इस पोर्टल पे विजिट करेंगे तो इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी खुद से देख लीजिएगा। इसमें खुद अपने आप भी इधर उधर चला के देखिए, आपको कुछ चीज़ें खुद से भी सीखने को मिल जाएंगी मेरे बताने के अलावा भी। आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे सर्च आधार सेवा केंद्र नियरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरसिटी और लोकेशन, यहाँ पर आप शहर का नाम डाल सकते हैं या कोई लोकेशन जिसके बारे में आप जानते हैं उसका नाम यहाँ पर डाल करके सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आएंगे, लिखा है सर्च बाई आधार सेवा केंद्र, सर्च बाई पिन कोड, स्टेट वाइज आधार सेवा केंद्र। तो हम क्या करते हैं, यहाँ सर्च बाई पिन कोड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये सबसे सटीक तरीका है। ओके, और सबसे जल्दी बताने वाला भी तरीका है। अब यहाँ पर जो भी आपका पिन कोड है, आप जिस किसी भी स्टेट में कहीं पर भी हों, ये पूरे ओवरऑल इंडिया के लिए है। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से हों, आपको सिर्फ यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर पिन कोड डाल देता हूँ और उसके बाद में क्लिक करता हूँ सर्च पे। आप देखेंगे क्लिक ऑन द आधार सेवा केंद्र टू गेट द डिटेल। अब हम इसको ऊपर क्लिक करते हैं, ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे जैसे हमने पिन कोड एंटर किया तो यहाँ पर हमें जितने भी आधार सेवा केंद्र हैं वो सभी आधार सेवा केंद्र यहाँ पर दिखाए जाने शुरू हो गए। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको एक दो दिखाता हूँ पहले, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कि अशोक कुमार है, आई थिंक ये प्राइवेट कोई होगा, वहरवा, ये भी BRC फूलबेहर। ठीक है, ये स्कूल का है, ये फूलबेहर का जो कॉलेज है, जो इंटर कॉलेज होगा तो वहाँ BRC पर ये बनाया गया है। ठीक है, अगर हम इस पर बनवाना चाहें, यहाँ पर हम जाना चाहें तो यहाँ पर जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनका यहाँ पर इनरोल होगा, अपडेट होगा, बायोमेट्रिक अपडेट होगा, जो भी होना है वो होगा। BSNL ऑफिस में भी ये काम शुरू हुआ है। CSC आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर, ये CSC कोई सेंटर है वहाँ पर है। बाकी सभी जितने भी हैं ये सभी CSC के ही हैं। ठीक है, ये कि इंडियन बैंक है, तो हम क्लिक करते हैं इंडियन बैंक पे। जैसे हमने इंडियन बैंक पे क्लिक किया तो इंडियन बैंक के बारे में जैसे कि नाम आ गया, सेंटर टाइप ऑल इनरोलमेंट एंड अपडेट। ओके, जितना भी आपको इनरोलमेंट कराना हो, मतलब किसी का नया आधार कार्ड बनवाना हो वो करा सकते हैं, या आप हर तरीके के अपडेट, वो चाहे आपके फिंगर मतलब बायोमेट्रिक हो, फिंगर हो, आइरिस हो, आप बायोमेट्रिक कराना चाहें तो करा सकते हैं। डेमोग्राफिक अगर आपको कराना है, जैसे कि नाम है, एड्रेस है, जेंडर है या डेट ऑफ बर्थ है, ये सभी चीज़ें भी आप वहाँ पर अपडेट करा सकते हैं। एड्रेस इसका एड्रेस जो है वो कलाम, विलेज नेम, सब डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस और ये पिन कोड। लास्ट अपडेटेड ये 25/7/22 को अपडेट किया गया था। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल 30 है, तो 5 दिन पहले ही अपडेट हुआ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर हमें मान लीजिए, हम इसे पहले तो यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएंगे आप, तो यहाँ मैप में इसके बारे में पूरा रूट दिखाया गया है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा रूट दिखाया गया है कि कहाँ से कहाँ तक के लिए ये रास्ता गई है, आप किस तरीके से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ओके, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें इसका रूट पता करना हो, नेविगेशन, तो हम ये जो पॉइंट है आप देख रहे होंगे लास्ट में नेविगेशन का, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर आ रहा है कि नो योर लोकेशन। ठीक है, यहाँ पर ये परमिशन मांग रहा है कि आप अगर अलाउ करते हैं तो आपकी जो प्रेजेंट लोकेशन है वो यहाँ पर एक्सेस हो करके आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अलाउ करता हूँ तो यहाँ पर लोकेशन शो होगी, जो कि मैं प्राइवेसी रीजन से आप लोगों को शो नहीं कर सकता कि मैं किस लोकेशन, मतलब अपनी एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको प्रोवाइड यहाँ पर नहीं कर सकता। ठीक है, डेस्टिनेशन जो पॉइंट है जहाँ पर हमें जाना है उसका लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है। आपको जहाँ से आप अपने घर का लोकेशन जानना चाहें तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे इंटर एड्रेस या लोकेशन, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद में वाया पॉइंट,
तो इसमें भी डालना चाहे डालें, हालांकि ये ऑप्शनल है। अब मैं आपको ये एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि जो लोकेशन ये है लखीमपुर खीरी का है, ठीक है, जहाँ पर पहुँचना है, और मैं लोकेशन जो है उसे मैं डाल देता हूँ निघासन। ओके, निघासन लखीमपुर खीरी। ओके, निघासन से और इस सेंटर पर अगर हमें जाना है तो अब हम गेट रूट पे कर देते हैं क्लिक। जैसे ही हम गेट रूट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 घंटा 16 मिनट 9 सेकंड का रास्ता है, 53.3 किलोमीटर तक है। उसके बाद में हेड नॉर्थ, उसके बाद में मेक ए टर्न, यू टर्न, टर्न लेफ़्ट, राइट, ये इस तरीके से ये सभी आपको टर्न दिखाए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इस जगह पे आप हैं, मतलब निघासन में यहाँ पर हैं, और यहाँ से आपको इस जगह जाना है। ओके, तो ये काम आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे प्रिंट पे तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। जब आप वहाँ विजिट करने जाएँ तो वहाँ पर ये आपको आसानी से ढूंढने में मदद रहेगी। उसके अलावा ये तो चीज़ हुई बाया पिन कोड के सर्च करने की, ठीक है। अब चलिए हम आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देते हैं, सर्च बाय आधार सेवा केंद्र। अब आधार सेवा केंद्र में आपको कोई नाम पता हो, जैसे कि हमें स्पेसिफिक बीआरसी पे ही कराना है तो आप यहाँ पर बीआरसी लिख दीजिएगा, या आपको किसी बैंक में ही कराना हो तो उसका नाम आप लिख दीजिएगा, और उसके बाद में इसे आप सर्च कर देंगे, ठीक है। जब आप इसे सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद थोड़ा सा आप यहाँ पर वेट करेंगे। आई थिंक सर्च नहीं हुआ। यहाँ पर आप सर्च कर देंगे, शायद कुछ दिक्कत है। आप इसे जैसे ही सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद यहाँ पर सेवा केंद्र जितने भी हैं वो सभी आ जाएंगे। स्टेट वाइज आधार सेवा केंद्र, यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से स्टेट चुन लेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो डायरेक्ट आप किसी स्टेट के बारे में अपना खुद का स्टेट, जैसे कि उसके बाद में लखीमपुर खीरी ज़िला चुन लिया, और इसके बाद में सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट, तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हमने ये सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब हम यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो तहसील है वो तहसील हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने निघासन यहाँ से सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में सेंटर में आएंगे, सेंटर ऑफ ऑल इनरोलमेंट एंड अपडेट, सेंटर ऑफ चाइल्ड इनरोलमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था 0 से 5 साल तक के। अगर यहाँ पर डेमोग्राफिक अपडेट देना हो, सिर्फ नाम एड्रेस, या हमें मोबाइल नंबर अपडेट करना, तो 4 तरीके के हैं, आपको किस तरीके का सर्च करना, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपको सिर्फ मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, तो आप मोबाइल नंबर अपडेट पे क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 2 दिखाए गए, ठीक है, 2 सेंटर यहाँ पर दिखाए गए हैं, 28 सेंटर यहाँ पे दिखाए गए हैं, 28। कौन कौन से हैं आप देखेंगे, ऑल इनरोलमेंट इस तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसे हम चाहें जूम कर लें। इंडियन बैंक, ये इंडियन बैंक निघासन में है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर दिखाया गया है। नेविगेट फ्रॉम करंट लोकेशन, तो यहाँ से वहाँ जाने तक का रास्ता भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप शॉर्ट में समझें इस चीज़ को, तो जो ये पोर्टल भुवन पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, ये पोर्टल सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है जिनको अपने आधार में किसी भी तरीक़े का कोई भी अपडेट कराना हो या किसी बच्चे का इनरोल कराना हो, तो उनको दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत है कि कहाँ पर ये काम हो जाएगा। आप घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल से या लैपटॉप से बहुत ही आसानी से पूरा नेविगेशन रूट पता कर सकते हैं कि कितनी दूर रास्ता है, किस तरीके से हम वहाँ पहुँचेंगे, कितना टाइम रहेगा, कितने टाइम से कितने टाइम तक के लिए खुलता है, कौन कौन सी फैसिलिटी वहाँ पर है, इनरोल होगा या सिर्फ अपडेट होगा। तो इस तमाम प्रकार की जानकारी आपको इस पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये भुवन पोर्टल के बारे में बताने का इरादा काफ़ी ज़्यादा कई दिनों से मैं सोच रहा था, क्योंकि नया पोर्टल लॉन्च हुआ है तो मैं तुरंत ही अपडेट देना चाह रहा था। टाइम न मिलने की वजह से मैं आप लोगों को अपडेट नहीं दे सका, लेकिन आज अपडेट लेकर के आया हूँ। आपको बस कमेंट करके इतना ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है इस अपडेट के बारे में। बाकी अगर इस तरीके के वीडियोज़ आपको आगे भी देखने हैं तो हमसे जुड़िए। जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर हमेशा लाता रहता हूँ। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।